ओम श्रीनारायणाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं लोकवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्थगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। मित्रों, आज हमारे इस श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ स्कंद है। इस चतुर्थ स्कंद की महत्ता क्या है, इसमें क्या क्या वर्णन किया गया है, कैसे इसकी कथा को बताया गया है, उसमें स्वयंभू मनु के द्वारा कन्याओं का वंश का वर्णन बताया गया है, सती माता का उपदेश बताया है, ब्रह्मादि देवताओं द्वारा महादेव को मनाना, कैलाश पर्वत पर जाकर उनकी अर्चना करना, दक्ष यज्ञ की पूर्ति, ध्रुव का वनगमन, ध्रुव का वर भगवान से वर पाकर वापस लौटना, मनु द्वारा युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को मनाना समझाना, कुबेर जी का वरदान और विष्णुलोक की प्राप्ति ध्रुव को होना, राजा अंग का चित्रण, चरित्र, उसका विवेचन, वर्णन, पृथु का आविर्भाव और पृथु का राजा के रूप में राज्याभिषेक, फिर बंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति गान करना, अश्वमेध यज्ञ पृथु के द्वारा कराना, 100 अश्वमेध यज्ञ पृथु के द्वारा करवाना, भगवान का प्रादुर्भाव होना, राजा पृथु के द्वारा प्रजा को उपदेश देना, राजा पृथु की उपासना, तपस्या तथा परलोक को गमन कर जाना, काल कन्या का चरित्र तथा भगवान विष्णु के वरदान आदि बातें इस स्कंद में कथा में आती हैं, चरितार्थ होती हैं। आइए अब हम उन्हीं बातों को, कथा को हम जाने सुने इस चतुर्थ अध्याय की और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करें। फिर से नारायण देवता की जय, श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। अब स्वयंभू कन्याओं के वंश के बारे में देवताओं ने कहा, जिनके तत्व का शास्त्र को आधार मानकर हम केवल अनुमान लगाते हैं, अनुमान करते हैं तथा प्रत्यक्ष रूप से उसको नहीं देख पाते, तो उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ ना हो, इसके लिए सत्व गुणों को उत्पन्न किया, सद्गुणों को उत्पन्न किया। और वो भगवान अपने करुणा रूपी नेत्रों से, करुणामयी नेत्रों से शोभायमान होकर सौंदर्य के द्वारा अपने निवास स्थान को, जो निर्मल शुद्ध दिव्य कमल के रूप में हैं, उनको भी जो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनसे प्रार्थना है कि वो हमारी ओर भी अपनी नज़रें दिखाएं, अपनी नज़रों से हमको भी देखें या हम उनको अपनी नज़रों से देख पाएं। फिर मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन के बारे में कहा है कि यह वेद मार्ग है, वेदों का मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी है। इससे पहले भी, जिसको पूर्व पुरुष कहते हैं, वह भी आदि मानव भी इसी मार्ग पर चलते आए हैं
और इसके मूल में साक्षात भगवान विष्णु ही विराजमान हैं। इसलिए इस वेदों के मार्ग पर चलना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। फिर सती के यहाँ, सती का अपने पिता के यहाँ यज्ञ के उत्सव में जाने के लिए आग्रह करना, जिद करना। भगवान शंकर ने तब कहा कि विष्णु विशुद्ध अंतःकरण, जो विशुद्ध अंतःकरण से कार्य करे, पूछा जाए, बोला जाए, उसको उसका नाम ही वासुदेव है। अर्थात वही भगवान है जिसको मन शुद्ध हो, शुद्ध विचारों से जो बात कही जाए उसी को वासुदेव ही कहते हैं। क्योंकि उसी में भगवान वासुदेव का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से अनुभव भी होता है। और उस ऐसा जो शुद्ध चित्त है, मन है, उस चित्त में स्थित जो इंद्रियातीत भगवान वासुदेव हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, सदा ही प्रणाम किया करता हूँ। फिर माता सती ने एक उपदेश दिया जिसको माता सती का महत्वपूर्ण उपदेश के नाम से जाना जाता है। क्या कहा माता सती ने? माता सती ने कहा कि जो भी महामुनि निरंतर लगातार अपने ही स्वरूप में रमण करते हैं, अपने ही स्वरूप में विचरण करते हैं, अपने आप में ही मस्त रहते हैं, उनकी बुद्धि हमेशा वेदों के निधि विधि या निषेधमय वाक्यों का अनुसरण नहीं कर पाती, क्योंकि उसमें कुछ कमी रह जाती है। फिर माता सती कहती हैं, जिस प्रकार देवता और मनुष्यों की गति में भेद रहता है, डिफरेंस रहता है, उसी प्रकार मनुष्य और देवता के बराबर भेद के समान ही ज्ञानी अर्थात विद्वान और अज्ञानी जो मूर्ख हैं, उनकी स्थिति भी एक सी नहीं हो सकती। यह कहना है माता सती का। फिर उसके बाद और क्या कहा है? उसके बाद माता सती कहती है कि इसलिए मनुष्य को भी चाहिए कि वह अपने धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए दूसरों के मार्ग की निंदा न करें। उसमें जो अच्छी बातें हैं अपना सके तो अपनाएं, लेकिन दूसरे को निंदा ना करें। और फिर आगे माता सती के उपदेश के रूप में मैत्रेय जी ने बताई है बात। माता सती ने क्या कहा? मैत्रेय जी कहते हैं, हे प्यारे विदुर जी, जब देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर उन्होंने आज्ञा दे दी, तब समय वीरभद्र जी उनकी परिक्रमा करने के लिए साथ चलने को तैयार हो गए। बिना क्रोध के वीरभद्र जी नहीं माने। भगवान शंकर देवाधिदेव महान भगवान शंकर जी के क्रोध में आते ही वीरभद्र ने भी उनकी परिक्रमा शुरू कर दी, उसके लिए वो तैयार हो गए। फिर माता सती उपदेश के रूप में बताते हैं, उन्हें उस समय ऐसा महसूस होने लगा, ऐसा मालूम होने लगा, ऐसा लगने लगा कि मेरे वेग का, मेरे जो हवा का ताकत है, इसका सामना करने वाला संसार में और कोई नहीं है, और मैं बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहन कर सकता हूँ। फिर क्या हुआ? आगे की कथा में ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भगवान शंकर महादेव को मनाने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आप सबके मूल हैं, आप सबके पालनहार हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूरा करने वाले, और इस यज्ञ भाग का पाने का भी आपको पूरा अधिकार है, संपूर्ण अधिकार है। इस यज्ञ के भाग को पाने का भी, हिस्सा पाने का भी आपको पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन जातकों ने आपको यज्ञ में भाग लेने के लिए निमंत्रण नहीं दिया। तब फिर क्या कहें? फिर अब भगवान शंकर तो ऑलरेडी वास्तव में रुष्ट थे ही। तब फिर इसी से उन्होंने कह दिया कि इसी आपको आमंत्रण ना करने की वजह से यह आपके द्वारा विध्वंस किया गया, क्योंकि जब महादेव देवादिदेव महादेव रुष्ट हो गए थे तो उन्होंने उस यज्ञ को ध्वंस कर दिया, विध्वंस कर दिया। और फिर उन्होंने प्रार्थना की देवताओं ने कि आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार पूर्ण करने की उसमें
कृपा करें, अपने जो क्रोध है उस क्रोध को वापस ले लें और उसको, ताकि यह यज्ञ पूरा हो जाए। फिर उसके बाद दक्ष यज्ञ की पूर्ति कैसे हुई? सिद्धों ने कहा, सिद्ध पुरुषों ने कहा, इनमें इतनी बल था, मानसिक, शारीरिक, बुद्धि, विवेक का जो बल था, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारा मन रूप हाथी, जो हमारा जो मन है, ये हाथी के समान बड़ा है, नाना प्रकार के क्लेश रूपी, नाना प्रकार के परेशानियों से, दावानल कैसी अग्नि जिसमें सब कुछ भस्म हो जाए, दावानल से दग्ध और अत्यंत त्रसित होकर आपकी कथारूपी विशुद्ध अमृतमयी सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठे। हम आपके अमृतमयी जो ज्ञान आपके पास है उसमें गोता लगाए बैठे हैं, उसमें हम डूबे हुए, और वहाँ ब्रह्म आनंद, जो ब्रह्म से जिसका आनंद मिलता है, ब्रह्म जैसा आनंद से मिल जाता है, उस आनंद को हम पाने की कोशिश करते, और न तो इससे संसार रूपी दावानल का स्मरण ही अब हमको रह गया है, और न ही वह उस दावानल रूपी नदी से बाहर ही निकलता। ऐसी बात ऋषियों ने, मनीषियों ने भगवान महादेव से की। इसके बाद क्या हुआ? ध्रुव वन की ओर प्रस्थान किया। तो ध्रुव जी ने जब वन की ओर गमन किया, तब नारद जी ने कहा, हे बेटे, हे पुत्र, तेरा कल्याण होगा। किसको? ध्रुव को आशीर्वाद दिया, तेरा कल्याण होगा, और अब तू यमुना नदी के किनारे, यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन की ओर जा। और वहाँ क्यों जा? वहाँ पर ही श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु का नित्य निवास है। इसलिए ध्रुव को आदेश दिया कि यमुना जी के तटवर्ती किनारे पर जो पवित्र स्थान है, जो वहाँ पर जो मधुवन है, वहाँ पर जा। वहाँ पर भगवान हरि, भगवान श्री विष्णु, श्री कृष्ण के रूप में उनको मिलेंगे। और फिर जब ध्रुव वहाँ चले गए तो उन्होंने स्तुति की, वर्णन किया, भगवान की आराधना की, और उसके बाद वर पाया। वर पाने के बाद वो प्रभु के सामने खड़े थे। हे प्रभु, वो स्तुति तो करना चाहते थे ध्रुव प्रभु की, लेकिन यह नहीं समझ पा रहे थे कि प्रभु के स्तुति का गान वो किस तरह से करें, किस तरह से उनकी स्तुति किया जाए। इसलिए जो सर्वांतर्यामी हैं, जो सब कुछ जानने वाले हैं, हरि श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण, उनके अंतर्मन को जान गए, ध्रुव जी के अंतर्मन को जान गए, और उनके ऊपर कृपा करके अपना जो वेदों वाला शंख है, जिस शंख में वेदों की वाणी है, वेदों का ज्ञान है, उनको गाल से छुआ दिया। किसके? ध्रुव के गाल को छुआ दिया। फिर ध्रुव जी को वर रूप मिल गया, तो वर पाकर ध्रुव जी घर पे आए। फिर तब आने से पहले जब गाल को उनके उस शंख से, वेद रूपी वेदमय शंख से छुआ दिया, तब ध्रुव जी ने कहा, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान संपन्न हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर सकते हैं। आपने अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को संजो दिया है, इसको सजीव बना दिया है, इसको दिव्य गुणों के भाव से भर दिया है, और शक्ति भी आपने मेरे ऊपर अलंकृत कर दी, तथा मेरे हाथ, पैर, कान, त्वचा आदि समस्त इंद्रियां और प्राणों में भी चेतनता आ गई है। इसलिए मैं आप सर्व अंतर्यामी भगवान को बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, आपका आशीर्वाद प्राप्त करना था। इतना कहने के बाद मुनियों ने, ऋषियों ने कहा, हे पद्मनंदन ध्रुव, शरणागत भय भंजन सारंग पाणी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करें। मुनियों ने भी उन ध्रुव महाराज को आशीर्वाद दिया। इसलिए फिर आगे की मैं कहा है कि भगवान का नाम ही तो ऐसा है जिसके सुनने और भगवान का कीर्तन करने मात्र से ही मनुष्य कठिन से कठिन अर्थात दुस्तर मृत्यु की समय पहुंचने पर भी वह उससे अनायास ही बच जाता है। बचने की उस पर कृपा दृष्टि हो जाती है। इसलिए श्रीमन नारायण 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 भगवन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवन नारायण नारायण नारायण। इसके बाद
मनु महाराज जी के द्वारा ध्रुव को युद्ध बंद करने के लिए, युद्ध को समाप्त करने के लिए कहा गया, समझाया गया। और उस समय जैसे क्रोध हमको घेर लेता है, क्रोध के अब वशीभूत होकर पुरुष जैसे सभी के लिए, दूसरे किसी के लिए भी भयंकर होते हैं, भयकारी होते हैं, लेकिन उनमें भी जो बुद्धिमान पुरुष होता है वो चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणी को कोई भी कष्ट ना हो, मेरी वजह से किसी को भय ना हो, और मुझसे मेरे क्रोध का उद्गार भी ना हो, मुझ में क्रोध दूर ही रहे, इसलिए वह मनुष्य को भी नहीं बनाने देना चाहिए। उसके बाद ध्रुव जी को कुबेर जी द्वारा, भगवान कुबेर के द्वारा वरदान प्राप्ति हुई और विष्णु लोक की भी प्राप्ति हुई। तब मैत्रेय जी कहते हैं, जो शांत, समदर्शी, शुद्ध और सब प्राणियों को प्रसन्न करने वाले हैं तथा भगवत भक्तों को अपना एकमात्र सच्चा सुहृदय मानते हैं, ऐसे लोग सुगमता से भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। ये सीख कुबेर जी के द्वारा ध्रुव को दी गई, जिसके द्वारा ध्रुव को विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। और उसके बाद राजा अंग का चरित्र, ध्रुववंश का वर्णन। ध्रुववंश में राजा अंग हुए। तब सदस्यों ने मीन जनता ने कहा, भक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, श्री हरि अर्थात स्वयं नारायण भगवान श्री कृष्ण उसे वही वही पदार्थ देते हैं। जिनकी जिस प्रकार से आराधना की जाती है, उसके उपासक को वैसा ही फल भी मिलता है, उस तरह का फल भी मिल जाता है। इसलिए जैसे कर्म करेगा भगवान फल देगा वैसे ही। इसलिए कहा है कि धर्मम वद सत्यम च, धर्म का वर्ण करो, सत्य के मार्ग पर चलो, सत्य का अनुसरण करो। और फिर आगे राजा अंग के चरित्र में कहा है, मुनियों ने कहा, हे तात, यदि मनुष्य अपने मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे, आहरण करे, वर्ण करे, तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। इसलिए उसको अपना आचरण मन, शरीर, बुद्धि से शुद्ध करना चाहिए। और यदि वह निष्काम भाव हो, कोई भी मनुष्य निष्काम भाव हो, तो वही धर्म, और वह धर्म उसे अनंत मोक्ष की तरफ पहुंचा देता है, मोक्ष की प्राप्ति करा। और उसके बाद महाराजा पृथु का आविर्भाव हुआ और राज्याभिषेक भी हुआ। फिर ऋषियों ने कहा, पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही इस संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है, और अर्च के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी माँ लक्ष्मी भी प्रकट हुई है। और उसके बाद जो बंदीजन थे, बंदीजनों के द्वारा महाराजा पृथु की स्तुति की गई, इनका स्तुतिगान किया गया। फिर मैत्रेय जी बताते हैं, मैत्रेय जी आगे कहते हैं, अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार भगवान संत कुमार से भेंट हुई और अकेले उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करके वे उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे जिससे परम ब्रह्म की प्राप्ति हो। फिर पृथ्वी ने कहा कि इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया है प्रभु, मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोह भ्रष्ट हो रहे हैं, इस माया से मुझे दूर ही रखो, इस माया से बहुत सी बातें हो रही, क्योंकि मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का आशय भी नहीं समझ सकते, फिर आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य न समझ सकें तो उसमें आश्चर्य क्या है। फिर इसलिए जो इंद्रिय संयम आदि के द्वारा वीरोचित यज्ञों का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को सदा सदा बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। फिर कहा है, सर्वकाम दुधाम पृथ्वीम दुदु प्रतिभाविताम। मैत्रेय जी फिर आगे कहते हैं, पृथ्वी तो सभी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली, और इस समय वह पृथ्वी के अधीन थी। अतः जिस समय पृथ्वी के अधीन थे, उससे सभी ने अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के दूधों के रूप में उनका दुग्ध पान कर लिया, दूध दूह लिया।
उसके बाद महाराजा पृथु के द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ किए गए। उन अश्वमेध यज्ञों का वर्णन करते हुए मैत्रेय जी कहते हैं, हे पृथु, आपका ये यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ, इसके लिए आप चिंता बिल्कुल ना करें। विघ्न आए, बाधा आए, फिर भी आप चिंता ना करें, और हमारी कही हुई बातें, जो बात हम कहते हैं, उनको आदरपूर्वक स्वीकार कीजिए। और फिर कहते हैं, देखिए, जो मनुष्य विधाता के बिगड़े हुए काम बनाने का विचार करता है, उसका मन अत्यंत क्रोध में भरकर भयंकर मोह में फंस जाता है। फिर कुछ कहते हैं, मुझे तो उस मोक्ष पद की इच्छा ही नहीं है कि जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा तनिक आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, अर्थात आपके चरण कमलों की धूल जो है उनके हृदय में नहीं है। मुझे उसका कोई उस ऐसे मोक्ष की इच्छा नहीं है जहाँ आपकी कीर्ति और कीर्ति गाथा कथा सुनने का आनंद ना मिलता हो। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिनसे मैं आपके लीला के गुणों को, लीला रूपी गुणों को सुनता रहूं, सुनता ही रहूं। फिर महाराजा पृथु अपने प्रजा को उपदेश देते हैं। उपदेश देते हुए कहते हैं कि जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली इच्छा अभिलाषा, उनके चरणों के नख से, नाखूनों से निकली हुई गंगा जी के समान संसार ताप से संतप्त जीवों का जन्मों के संचित मनोबल को न तत्काल नष्ट कर देती है, जिनके चरण तल का आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकार के मानसिक शारीरिक दोषों को धो डालता है, उसके सारे दोष धुल जाते हैं, वैराग्य बल पाकर भी इस दुखमय संसार चक्र में नहीं पड़ता, और जिनके चरण कमल सब प्रकार की लीलाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन प्रभु को आप लोग अपनी आजीविका से उपयोगी वर्ण श्रमाचित अध्ययन आदि कर्मों, ध्यान, स्तुति, पूजा, मानसिक, वाचिक, कायिक, शारीरिक क्रियाओं द्वारा भजना चाहिए। उनको भजें, अपने हृदय में किसी प्रकार का कपट न रखें, और यह निश्चय बना के रखें कि हम अपने अपने अधिकार के अनुसार हमको अपना फल अवश्य प्राप्त होगा। ये महाराजा पृथु ने कितनी बड़ी बात अपनी प्रजा को उपदेश के रूप में बताई। फिर उसके उत्तर में महाराजा पृथु को भी सनकादि का उपदेश प्राप्त हुआ। वो सनकादि के उपदेश में कहा है, परम ब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर भी पुरुष सद्गुरु की शरण लेता है। फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य होकर अपने अविद्या आदि 5 प्रकार के क्लेशों से युक्त अहंकार के रूप में अपने लिंग रूपी शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती है। फिर उसके बाद पृथु की तपस्या हुई और उनका परलोक गमन भी। उसके पश्चात देहात्म बुद्धि के निवृत्ति और परमात्मा के स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य प्रकार की सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाने के कारण उन्होंने किसने, महाराजा पृथु ने तत्व ज्ञान के लिए प्रयत्न करना छोड़ दिया, जिसकी सहायता से पहले साधक को योग मार्ग के द्वारा कृष्ण कथामृत में अनुराग नहीं होता। वो तब तक नहीं होता जब तक केवल योग साधना से उसका मोह जनित घमंड, प्रमाद, गुस्सा दूर नहीं हो जाता, भ्रम नहीं मिटता। और उसके बाद आपकी अवहेलना करने के कारण आप अपनी आयु को व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन सा विद्वान होगा जो प्रभु आपके चरण कमलों को विसारेगा। इसकी पूजा तो काल की आशंका से ही हमारे पिता ब्रह्मा जी और स्वयंभू आदि 14 मनुओं ने बिना कोई विचार किए केवल श्रद्धा भाव से ही की थी। और फिर उसके बाद पुरंजन का व्याख्यान, पुरंजन महाराज का व्याख्यान। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अविद्यात नाम का एक मित्र था और कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था कि प्रत्येक के प्राणनाथ साथ में होते।
फिर आगे नारद जी कहते हैं, हे राजन, जो विद्वान इस प्रकार शास्त्र नियत कर्मों का आचरण करता है, वह कर्मों के अनुष्ठान से प्राप्त हुए ज्ञान के कारण हो चुके, बीत चुके भूत कर्मों को साथ लेकर लिप्त नहीं होते। फिर उसके बाद काल कन्या का चरित्र का वर्णन है। काल कन्या का चरित्र का वर्णन कैसा है? हे भद्र मीन श्रेष्ठ, इस समय मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। काल कन्या कहती है, आप मुझे कृपया स्वीकार करें, मुझे स्वीकार करके अनुग्रहित करें। पुरुष का सबसे बड़ा धर्म दीनों पर दया करना है, इसलिए उस काल कन्या ने कहा कि मुझे आप अंगीकार करें, स्वीकार करें, मुझ पर ऐसे मेहरबानी कर दें। अब उसके बाद जो अविज्ञात सखा के उद्देश्य से पुरंजन का मुक्त होना, फिर वो कहते हैं, मित्र, जो मैं ईश्वर हूँ वही तुम जीवों से हो, तुम मुझसे भिन्न नहीं हो, और तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूँ, तुम भी वही हो, या जो तुम हो वही मैं हूँ। इसलिए ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। और इसके बाद आगे मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भागवत श्रेष्ठ श्री नारद जी ने राजा प्रचिन ही को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया, और फिर वे उनसे विदा होकर सिद्धलोक को गमन कर चले गए। और उसके बाद प्रचेताओं ने विष्णु भगवान का वरदान प्राप्त किया। श्री भगवान ने कहा कि वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते हैं, इसलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप परम ब्रह्म उनके हृदय में नित्य नया नया सा वास करता हूँ, नया नया सा भासता रहता हूँ, उनके पास हमेशा रहता हूँ। और मुझे प्राप्त कर लेने पर न तो जीवों को मोह हो सकता है, न शोक हो सकता है, न हर्ष हो सकता है, और न ही कोई विकार भी हो सकता है। इसलिए भगवान का ध्यान हमको करना ही चाहिए। श्री विष्णु भगवान का, श्री हरि का स्मरण सदैव करना ही चाहिए। फिर आगे नारद जी कहते हैं, विष्णु भगवान के वरदान के रूप में नारद जी ने कहा, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें सींचने से उसका तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है, और जैसे भोजन कर लेने से, प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार श्री हरि भगवान की पूजा कर है, उसी तरह की पूजा करने से भगवान भी सदा के लिए खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और आशीर्वाद स्वरूप अपने दोनों हाथों से, दोनों कर कमलों से उनको पूरा आशीर्वाद देते हैं। इति श्री चतुर्थ स्कंध। फिर से बोलिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। ओम श्री सच्चिदानंद महाराज की जय।